you have clicked this video, that means you feel underconfident in yourself. But believe me, till the end of this video, I will tell you that why you are feeling underconfident and how you can tackle this issue. देखो, सबसे पहली बात तो तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते क्यों? अब वो होता है तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। सबसे पहली चीज़ तो यही है, तुम्हारे लुक्स की वजह से, तुम्हारे कलर की वजह से, तुम्हारी हाइट की वजह से, वेट की वजह से, तुम्हारी स्माइल की वजह से, तुम्हारी आइज़ की वजह से, तुम्हारी लिटरेसी की वजह से, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इंग्लिश बोलना नहीं जानते, वॉट एवर इट इज़। भाई बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है। तुम्हारा पुअर बैकग्राउंड, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, यू डू नॉट लुक गुड इन योर अटायर, या जो भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती हैं। तो सपोज तुम्हारी ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, दीज आर द रीजन्स वाई यू फील अंडर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर थी? एक पुअर बैकग्राउंड में जन्म होना, वॉज इट इन योर हैंड? नहीं था। यू बॉर्न एज अ ब्राउन किड, यू बॉर्न विद सम सिकनेस, यू बॉर्न विद समथिंग डिफॉर्मिटी, तो कुछ तो मेजर प्रॉब्लम रहा होगा ना वहाँ पे, कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जो कि तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। तो वाई डू यू बॉदर अबाउट दीज थिंग्स? जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में जब है ही नहीं, तो तुम्हें उनके बारे में इनसिक्योर खुद को क्यों फील कराना है? मैं बताती हूँ। व्हेन आई वॉज बॉर्न, तो मैं एज अ ब्राउन चाइल्ड पैदा हुई थी क्या, अभी भी हूँ, ठीक है। और जब मैं बड़ी हुई तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में यही होता है कि बिटिया का रंग थोड़ा दबा हुआ है और ये सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो जब बच्चे होते हैं हम, तो हमको ये सारी बातें अफेक्ट कर रही होती हैं कि हम कैसे दिखते हैं, हमें कौन इंसान कैसे परसीव कर रहा है, तब हमारे ऊपर हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ रहा होता है। तो मुझे भी बुरा लगता था। फिर उसके बाद 9th में मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आई लॉस्ट माई अपर टीथ, ठीक है, 3 टीथ्स आई लॉस्ट इन दैट एक्सीडेंट। तो मुझे उसके लिए कैपिंग करानी पड़ी। उसके बाद पता है मैंने हंसना बंद कर दिया था, क्योंकि एक दो लोगों ने उस समय मजाक मजाक में ऐसे बोल दिया था कि जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी जो टीथ है ना वो अलग दिखते हैं और इट डजंट लुक गुड। वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गई थी, ठीक है। और मैंने लिटरली, जब मैं हंसती नहीं थी, मतलब मुझे याद है मेरे टीचर भी कहते थे कि अलका हंस भी लेती है और पता भी नहीं लगता। आई यूज टू जस्ट स्माइल। मैं पूरी कोशिश करती थी कि भाई कैसे भी मेरे दांत ना दिख जाए। तो आई वॉज इनसिक्योर अबाउट दैट एज वेल। फिर थोड़ी और बड़ी हुई, 11th क्लास में आई बिकेम अंडर वेट। तो मुझे एक और रीज़न मिल गया रोने के लिए, दैट वाई आई कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट। बोलने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी, लोगों के साथ बैठती नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो मुझे जज करेंगे मेरे कलर के लिए, मेरे वेट के लिए, मेरी स्माइल के लिए, एंड पता नहीं क्या क्या चीज़ें। उसके बाद मैं कॉलेज में गई, ठीक है। कॉलेज में गई तो देखा कि लोग कितना अच्छे से बन ठन करके आ रहे हैं, लोग इतने सारे एफर्ट्स करके आ रहे हैं, दे आर लुकिंग गुड। लेकिन एक पोर्शन ऐसा भी था, मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे कॉलेज में जो कि बिल्कुल, जिनको कोई परवाह नहीं है हाउ दे आर लुकिंग। मतलब अगर वो सुबह शायद है कि बस मुंह पे पानी मारा और चले आए, बट मैं देखती थी कि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस तो है। मतलब उनको ये नहीं लग रहा है कि हम कहीं से भी कम हैं किसी से। तो मुझे लगा कि ये कैसे। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। तब मैंने वहाँ पे सोचना स्टार्ट किया, क्या सच में ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं? क्योंकि अभी तक स्कूल टाइम्स तक और अभी तक जहाँ हम रहते आ रहे हैं उसके आसपास तो सबको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। बट जब मैं कॉलेज में गई, व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे तो कोई मेरे को इस सब चीज़ों के बारे में बोल तक नहीं रहा है, नोटिस तक नहीं कर रहा है। और वो एक टाइम था जब मैंने खुद को, मतलब जब से लोग नहीं बोल रहे थे तो मैं भी खुद की आइडेंटिटी पे, अपनी चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं कर रही थी और मैं खुश थी वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो कॉन्फिडेंस है वो आना स्टार्ट हो गया था। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई भी ये बताने वाला नहीं था दैट आई लैक समथिंग। और वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ दैट कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हें सुंदर दिखना, तुम्हारा एक पर्टिकुलर वेट का होना, एक पर्टिकुलर कलर का होना ज़रूरी नहीं है। तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम्हें एक अच्छे अटायर में ही ड्रेसअप होना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कॉन्फिडेंस इसमें से किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता है। कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे माइंडसेट से। तुमसे किसी ने आके बोला, पहली बात तो ना ऐसे कोई नहीं बोलता आकर के, और जो बोल रहे हैं तो समझ जाओ उनकी मानसिक स्थिति किस लेवल पे है, तो तुमको उनको आंसरेबिलिटी बनती नहीं है। क्योंकि कोई अच्छा इंसान या कोई जो समझदार इंसान है वो कभी भी इन चीज़ों पे क्वेश्चनिंग करता नहीं है।
बट सपोज कोई तुमको डाउनग्रेड फील कराने के लिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हैम्पर करने के लिए कुछ बोल भी देता है ऐसा जो कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को हिला दे, तो उस समय पे जस्ट आस्क दैट पर्सन, आँखों मतलब तुम्हें उस चीज़, अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ा करके भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस समय उसके मजाक पे तुम्हें हंसी नहीं आनी चाहिए। यू बिकम सीरियस एट दैट पॉइंट। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ की वजह से डाउनग्रेड फील कराने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे कंट्रोल में थी ही नहीं, कुछ भी चीज़ हो, तुम एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हो, तुम एक पर्टिकुलर एक्सेंट है तुम्हारा, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, बस उनकी आंखों में देखो सीरियसली, तुम्हें उनके जोक्स पे हंसना नहीं है, और जस्ट आस्क दैट पर्सन। हाँ, तो ये बात ना मैंने जाकिर सर से सीखी, जाकिर खान सर। मतलब सही बात तो है, अगर कोई इंसान तुम्हारा मजाक उड़ाए तुम बस उससे इतना पूछो, हाँ तो हूँ मैं ऐसा या हूँ मैं ऐसी, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, वॉट इज़ रॉन्ग इन दैट। मैं सच बता रही हूँ, अगर तुमने ऐसा कर दिया ना, वो इंसान के सामने कोई आंसर नहीं होगा। हो सकता है वो ये कह दे मैं तो मजाक कर रहे थे, तो कहना कि मजाक किस तरह का था, वह बेसिस क्या है, लॉजिकल तो होना चाहिए ना कम से कम मजाक। तो तुम्हें बस इतना करना है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, तुम्हें ना खुद में ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैं पर्टिकुलर टाइप का पर्सन हूँ तो हूँ, मुझे नहीं पसंद अगर ड्रेसअप होना, मुझे नहीं पसंद अगर मेकअप लगाना, मुझे नहीं पसंद अगर एक पर्टिकुलर काम करना, तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। उससे कॉन्फिडेंस हैम्पर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस जो आता है वो तुम्हारे खुद के अंदर से आता है। अगर तुमने खुद की आइडेंटिटी अपने दिमाग में ऐसी बना रखी है कि तुम्हें कुछ है जो नहीं आता है, या कुछ है जो जिसमें तुम लोगों से कम हो, तो तुम्हें वो चीज़ ना तुम्हारे फिर एटीट्यूड में दिखेगी, तुम्हारे बिहेवियर में भी दिखेगी। बट अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि मैं एक पर्सन हूँ, जितनी चीज़ें मैंने सीख ली हैं वो वेल एंड गुड है, उन चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, जो चीज़ें नहीं सीखी हैं तो मैं सीख जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से मैं डर डर के रहूँ, इन्फीरियर फील करूँ या लोगों से कम फील करूँ। किसी से तुम्हें कम फील करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात बता दूँ तुम्हें कि तुमको लगेगा कि शायद मैं बिल्कुल जैसे परफेक्ट दिखने लगूँगी तब शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूँगी, बट ऐसा नहीं है। जो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, लोगों के द्वारा परफेक्ट नहीं माने जाते हैं, जब वो लोग अपने आप में कॉन्फिडेंटली मूव करते हैं ना, तो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, लोग उनको देखते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं कि आखिर क्या है जो उनको इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील कराता है। तो जस्ट नो इट, तुम एक पर्सन हो जो कि भगवान ने बनाया है। अगर कोई फालतू आलतू इंसान कुछ भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है तुम्हें डाउनग्रेड फील कराने के लिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंट हैम्पर करने के लिए, तो अंडरस्टैंड दिस, उस इंसान को छोड़ दो। भले ही वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, तुम्हारा सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी इंसान उस लिमिट तक नहीं जा सकता। अगर वो फ्रेंड होंगे तो सिंपली तुम उनको जब बोलोगे ना, या जब तुम उनको कन्फ्रंट करोगे इस बारे में, तो वो समझ जाएंगे, वो नहीं करेंगे दोबारा ऐसा। लेकिन अगर वो फिर भी ऐसा कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट योर फ्रेंड, दे वॉन्ट टू ट्रिगर यू, दे वॉन्ट कि तुम्हें फील हो बैड। और जब ऐसे लोग जो तुम्हें चाहते हैं बुरा फील कराना, तो वो दोस्त कहाँ से हुए। तो ऐसे लोगों को छोड़ दो भाई। तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हो, और किसी भी चीज़ को अपनी लिमिट मत मानो कि तुम्हें कोई चीज़ लिमिट कर सकती है, या कोई चीज़ है जो तुम्हें डाउनग्रेड फील करा सकती है। जैसे लोग क्या होते हैं ना कि वो तुमसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, मतलब उनको तुम्हें बुरा फील कराना होगा, उनको तुम्हें फील कराना होगा दैट यू आर नॉट समवन जो कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट में क्यों हो, भाई ऐसा क्या कर दिया है तुमने। वो तुम्हें गिराने के लिए 4 बातें बोलेंगे, सिंपैथाइज्ड वे में बोलेंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंसर्न आ रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वो तुम्हें बैड फील कराने के लिए या अंडर कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए कर रहे हैं। तो उस समय पे तुम वहाँ पे एकदम चिल रहने चाहिए। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर रियलिटी यू आर राइट नाउ। जो भी रियलिटी है तुम्हारी, जो भी जिस तरीके की भी तुम दिखते हो, जैसे भी बैकग्राउंड से आते हो, बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ।